ना है कि जो बल प्रयोग किया गया वो गैर ज़रूरी था, उसको डिटेन कर लेना चाहिए था और डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स इस्तेमाल किया गया, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग किया गया। और हालांकि एडीएम साहब ने अपना पक्ष जो रखा उसमें कहा है कि झंडा हमारे देश की आन बान शान है और उसका अपमान का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने इस बात को कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। सीटेट और बीटेट के छात्र लगातार गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 22 अगस्त को जो है पटना के गांधी मैदान से लेकर राजभवन मार्च करने वाले थे, लेकिन उन्हें बीच में जो है डकबंगला चौराहा पे रोक दिया जाता है। छात्र वहीं पे प्रदर्शन करने लगते हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल करने लगते हैं। इसी बीच जो है एक छात्र जो है वो बैरिकेडिंग तोड़ करके बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से एडीएम जो लॉ एंड ऑर्डर के हैं के सिंह, वो बेरहमी से उनकी पिटाई करने लगते हैं। लेकिन वो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि उनके हाथों में तिरंगा है और तिरंगा का भी उन्होंने अपमान कर दिया। और जिस तरह से उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई, इसी को लेकर के जब खबर चली तो एक कमेटी की गठन की गई, जिसमें डीडीसी और सीटीएसपी इस कमेटी के मेंबर थे और इसका नेतृत्व डीएम पटना के जो डीएम हैं चंद्रशेखर सिंह, उनके नेतृत्व में किया गया और जांच कमेटी की गठन की गई। जांच कमेटी में एडीएम के सिंह दोषी पाए गए। वो जो वक्त जो मांगा गया था 5 दिनों का, अब रिपोर्ट भी आ चुका है। इसको लेकर के जो डीएम साहब ने कहा है कि वो पूरी तरह से दोषी हैं। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवा किया गया था। छात्रों क्या हाँ। रिपोर्ट बातें सामने आई है? ये जो रिपोर्ट आई है उसमें बोला गया है कि बताया गया है कि 2 बिंदुओं पर कमी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि जो झंडा लिए हुए था एक आदमी, तो उस समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए थी झंडा को देखते हुए। और हालांकि एडीएम साहब ने अपना पक्ष जो रखा उसमें कहा है कि झंडा हमारे देश की आन बान शान है और उसका अपमान का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने इस बात को कहा है, लेकिन फिर भी अतिरिक्त सावधानी बरतना चाहिए था, ऐसा जांच टीम ने माना है। और दूसरा जो छात्र के पिटाई का मामला था, तो उसमें इनका पक्ष था कि वो पुलिस बैरिकेड को तोड़ करके उसके ऊपर से कूद करके दूसरे तरफ आ गए थे और लोगों को उकसा रहे थे कूदने के लिए, विधि व्यवस्था भंग कर रहे थे, इसलिए उनको जो है डिटेन किया गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। तो उसमें भी जांच समिति ने माना है कि जो बल प्रयोग किया गया वो गैर ज़रूरी था, उसको डिटेन कर लेना चाहिए था और डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स इस्तेमाल किया गया, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग किया गया, ये जांच समिति ने माना है। तो इन 2 बिंदुओं पर हम लोगों ने स्पष्टीकरण किया है अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था से, और उनका जवाब आने के बाद जो नियमानुसार उचित होगा वो कार्रवाई। साफ तौर पे सुना, उन्होंने कहा है कि एडीएम जिस तरह से जो है छात्रों पर लाठी बरसा रहे थे, तिरंगा का अपमान कर रहे थे, वो पूरी तरीक़ा से गलत था। खबर जब सामने चली तो इसको लेकर के जो है जो कमेटी की गठन की गई थी उसमें पूरी तरह से वो दोषी हैं, जिसमें कहा गया कि 2 बिंदुओं पे देखा गया कि वो पूरी तरीक़ा से दोषी पाए गए हैं। एक जो है तिरंगा का अपमान को लेकर के, और छात्र जो है बैरिकेडिंग तोड़कर जब वो बाहर आया तो उन्हें बेरहमी से पीटना नहीं चाहिए। उनको ख्याल रखना चाहिए कि छात्र हैं और वो पूरी तरीक़ा से ये गलत है। इसी पे जो है डीएम ने है के सिंह से 7 दिनों के बाद जो है स्पष्टीकरण मांगा है। इसके बाद कहा गया है कि उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।